प्रस्तुत है धारावाहिक हिंसा को नो। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक का दूसरा भाग। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। आशा बहन, अरे ओ आशा बहन, कहाँ हो? अरे सुनीता, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? आज बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो। कहाँ व्यस्त हो आजकल? अरे कुछ नहीं आशा बहन, वही रोज का काम, घर संभालना, घर के काम काज और क्या, उसी में व्यस्त थी। भाई घर के काम काज तो हर रोज हम करते हैं, फिर भी मुलाकात तो होती थी ना पहले, पर अभी बहुत दिनों से तुम दिखी ही नहीं। दरअसल बात ये है आशा, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी बहन के बेटे की शादी में हम गए थे। वहाँ हमारी बिटिया पिंकी भी साथ गई थी। तो कुछ रिश्तेदारों ने शादी की बात छेड़ी और हमारी पिंकी को पसंद भी कर लिया। घर आकर हमने भी विचार किया, भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है। फिर अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। यही सोचकर पिंकी के पापा ने बात आगे बढ़ाने की सोची। अच्छा सुनीता, पिंकी की शादी? हाँ, पिंकी की शादी, और इसी सिलसिले में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। उन्हीं सब में व्यस्त हो गई थी मैं। अच्छा, इतनी व्यस्त कि अपनी सहेली को भी भूल गई? ऐसी बात नहीं है आशा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इसलिए तो जैसे ही पिंकी की शादी पक्की हुई, सबसे पहले तुम्हारे पास ही आई हूँ और ये मिठाई भी लेकर आई हूँ। लो, मुंह मीठा करो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ आशा, अच्छा अब तुम ये मिठाई रखो और किरण बिटिया और भैया जी को भी ये मिठाई जरूर दे देना और उन्हें खुशखबरी बता भी देना। पड़ोस के 1-2 घरों में और मिठाई देना है। अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। पिताजी, अकेले अकेले मिठाई खाई जा रही है। हाँ बेटा, ये लो तुम भी खाओ। पिताजी, वो तो मैं खाऊंगी ही, पर किस बात की मिठाई है ये तो बताइए। अरे किरण बेटा, वो पिंकी है ना, उसकी शादी तय हो गई है, बस उसी की मिठाई है। पिंकी? क्या कहा आपने? वो सुनीता चाची की बेटी पिंकी? हाँ भाई, वही पिंकी। पर पिताजी, वो तो मुझसे काफी छोटी है, बल्कि शायद वो अभी 18 वर्ष की नहीं हुई है, यानी नाबालिग है पिताजी। अरे बिटिया, बालिग और नाबालिग को तुम छोड़ो और ये मिठाई खाओ। भाई शादी के लायक तो हो गई है ना लड़की। नहीं पिताजी, बालिग नहीं हुई है यानी शादी के लायक भी नहीं हुई है, और यदि फिर भी उसका विवाह किया जा रहा है ना, तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है और ये कानूनन अपराध है। क्या कहा बेटा तुमने? बाल विवाह और कानूनन अपराध है? हाँ पिताजी, बाल विवाह कानूनन अपराध है। विवाह के लिए तो लड़की की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र रखी गई है शादी के लिए। और यदि इससे पहले लड़का लड़की की शादी होती है ना, तो वो बाल विवाह है और ये एक गंभीर अपराध है। फिर चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो या फिर वो पुरोहित जिसने शादी करवाई है, वो भी अपराधी कहलाएंगे। किरण बिटिया, भाई माना कि माता पिता बच्चों की उम्र से कुछ पहले विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं, पर वो उनकी भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं ना। माता पिता कभी ये थोड़ी चाहेंगे कि उनके बच्चे को भविष्य में दुख मिले। भाई इसलिए अच्छा रिश्ता मिलने पर वो उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन पिताजी, क्या आप जानते हैं कि जिसे आप भलाई कह रहे हैं ना, वही एक नाबालिग के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। भला वो क्यों? वो इसलिए पिताजी, घर वाले शादी करने के लिए केवल लड़के लड़की के लिए भौतिक सुख सुविधाएं ही देखते हैं, बच्चों के लिए केवल पैसों और रुतबे में सुख तलाशते हैं।
पर ऐसा नहीं होता पिताजी। समय से पहले शादी करके माता पिता उन्हें अंधे कुएं में ढकेलते हैं और बच्चों को न केवल शारीरिक दुख मिलता है इससे, बल्कि मानसिक रूप से भी तकलीफ पाते हैं। अब बिटिया तू ये क्या कह रही है? शारीरिक, मानसिक? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भला कैसा हो सकता है? होता है पिताजी, होता है। बाल विवाह के कई दुष्परिणाम हैं। बाल विवाह लड़के लड़कियों से उनका बचपना छीन लेते हैं और उनकी खुशहाली को खतरे में डाल देते हैं। पिताजी, यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले या कम उम्र में कर दी जाती है ना, तो ऐसी लड़कियां सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और अविवाहित साथियों की तुलना में उनके आर्थिक और स्वास्थ्य परिणाम भी खराब होते हैं, जो आगे चलकर उनके अपने बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। यानी आने वाली पीढ़ी भी बाल विवाह से प्रभावित होती है। पिताजी, बाल वधुएं अक्सर किशोरावस्था के दौरान ही गर्भवती हो जाती हैं और कम उम्र के कारण गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे उनकी जान को खतरा होता है और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पिताजी किरण बिटिया, भाई इस पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया कि इतनी गहराई है इस बात में। बहुत गहराई है पिताजी। हम कई बार अखबार में पढ़ते हैं मातृ और शिशु मृत्यु दर के बारे में। आखिर वो होता कैसे है? कुछ हद तक तो बाल विवाह भी उसका कारण है। बाल विवाह के कारण कम उम्र की माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। बाल विवाह से जन्मे नवजात शिशु का वजन कम रह जाता है, जिससे उनमें कुपोषण और खून की कमी जैसी समस्याएं रहती हैं। और बाल विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी तो हनन होता है। पिताजी बिटिया, तुम जब इतना कह रही हो तो मुझे लग रहा है कि भाई बात में दम तो है, क्योंकि इतनी गहराई से हमने तो कभी ये सोचा नहीं। लेकिन तुम जो बता रही हो ना बिटिया, तो तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि इसमें हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। भाई इतनी कम उम्र में हम माता पिता अपने बच्चों पर परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं, तो भाई सोचना जरूरी है बिटिया इस पर। हाँ पिताजी, अब आपने सही कहा। और पता है बाल विवाह का परिणाम क्या होता है? बालक और बालिकाएं जिनकी कम उम्र में शादी हुई है ना, वे अपने संगी साथियों से, स्कूल से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें सामाजिक अलगाव भी महसूस होता है और कई बार हीन भावनाएं भी उनके मन में घर कर जाती हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। और पिताजी, बाल विवाह करते समय जरा सा भी माता पिता इसके बारे में नहीं सोचते कि कितनी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बिटिया, तुम्हारी बात सुनकर मुझे याद आ रहा है कि जो अलग अलग अवस्थाएं तय की गई हैं, जैसे बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, तो बहुत सोच समझ के ये तय की गई हैं। पर बिटिया, जैसे पिंकी के माता पिता उसकी शादी कर रहे हैं और ये बाल विवाह है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उन्हें रोके कैसे? भाई शिकायत कहाँ करें? उनकी कौन सुनेगा हमारी? पिताजी, ऐसे में हमारा कर्तव्य होता है कि हम बच्चे के माता पिता को समझाएं। सबसे पहले तो कोई भी कदम उठाने से पहले यदि समझाइश से बात बनती है तो क्यों ना हम बातचीत करके मसले को सुलझाएं। और फिर भी यदि वो ना माने तब तो हमें तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे फोन करना चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? हाँ पिताजी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, और इसका नंबर है 1098, यानी 1098। अच्छा बिटिया, मतलब इस नंबर पर फोन करने से हमें मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल पिताजी, ये बच्चों की सुरक्षा के लिए ही ये नंबर बनाया गया है। और केवल फोन पर ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की लिखित और मौखिक सूचना भी दे सकता है। अच्छा बिटिया, अभी तुमने बताया कि इसकी लिखित और मौखिक सूचना भी दी जा सकती है, लेकिन कहाँ दी जाए ये सूचना? पिताजी, यदि आसपास कोई भी बाल विवाह होते हम देख रहे हैं तो फौरन इसकी सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या फिर पुलिस या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर स्थानीय थाना जो होता है वहां भी हम सूचना दे सकते हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी को भी दे सकते हैं। इसके बाद सक्षम अधिकारी को सूचना प्राप्त होते ही इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई बिटिया तुमने, और तुरंत कार्यवाही होगी तभी तो इसे रोका जा सकेगा बिटिया। बिल्कुल पिताजी,
पर बात केवल यहाँ खत्म नहीं होती कि हमने अपने आसपास होने वाले बाल विवाह की सूचना पुलिस को दे दी, बल्कि बात तो तब बनती है पिताजी जब ऐसी घटना हो ही ना। और इसके लिए जरूरत है जन जागरूकता की, और इसमें एक विशेष भूमिका होती है परिवार की, समुदाय की, शिक्षकों की, एनजीओ की और हम सब की। हाँ किरण बिटिया, ये बात बिल्कुल सही कह रही हो तुम। भाई हम सब की भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा बिटिया, अब जब मैं भी गांव के चौपाल में बैठूंगा ना, तब ये सारी बातें अपने मित्रों को जरूर बताऊंगा। हाँ पिताजी, इसी तरह से यदि हम एक दूसरे को बताएंगे तो इस माध्यम से भी जागरूकता होगी। और इसके लिए आपको एक बात और जाननी होगी। वो क्या है बिटिया? पिताजी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये कैसा नियम है बेटा? पिताजी, यूं तो सरकार और समाज बाल विवाह को खत्म करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे नुक्कड़ नाटक, रैलियां, सेमिनार, जन जागरूकता के और भी कई प्रकार के कार्यक्रम। पर सहायता या जागरूकता कार्यक्रम के अलावा एक कठोर कानून का होना भी जरूरी है। इसलिए समाज में बाल विवाह को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया है। और पिताजी, ये कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित करने, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए है। साथ ही ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने वाले या संपन्न कराने वाले जो भी लोग हैं ना, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सक्षम प्रावधानों से युक्त है ये कानून। बिटिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई सजा तो होनी ही चाहिए। अपराधी यदि अपराध करने से नहीं बाज आएगा तो सजा का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। हाँ पिताजी, और इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हर जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की रिपोर्ट करने और उन्हें रोकने के लिए पंचायत अध्यक्षों की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय कोर समितियां गठित की गई हैं। और रही बात सजा की पिताजी, तो अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी की हुए निषेध आज्ञा का उल्लंघन करता है ना, तो उसे 2 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर किसी बच्चे की शादी हो रही है तो उस बच्चे की देखभाल करने वाले किसी भी व्यक्ति, जैसे कि माता पिता या रिश्तेदार को भी दंडित किया जा सकता है। और क्यों ना किया जाए पिताजी, आखिर उस बच्चे के संरक्षण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। और यदि वो ही खुद बाल विवाह में लुप्त हो और उसमें शामिल हो तो उन्हें सजा तो होनी ही चाहिए। और पिताजी, अगर बाल विवाह को अदालत शून्य घोषित कर देती है ना, तो पुरुष को लड़की का भरण पोषण करना होता है। और यदि लड़का नाबालिग है तो उसके माता पिता या उनके गार्जियन लड़की को गुजारा भत्ता देते हैं। बिटिया, मुझे तो सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। और ये सब नियम कानून बहुत जरूरी भी है बिटिया, तभी बच्चों को इस कुप्रथा से बचाया जा सकेगा। अच्छा किरण। हाँ पिताजी। तो फिर चलें? पर कहाँ? अरे भाई, ये मिठाई तो हम अब तभी खाएंगे जब हम पिंकी के घर जाकर उसके माता पिता को ये बात समझाएंगे और वो हमारी बात मानेंगे। सही कहा ना मैंने? हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कहा। तो फिर देर किस बात की, चले पिंकी के घर। हाँ पिताजी, चलिए। श्रोताओं, इस तरह से आशा की किरण ने एक बार फिर से गांव में रोशनी की, बाल विवाह से संबंधित जानकारी और जागरूकता की रोशनी। आशा है आप भी बाल विवाह, उसके दुष्परिणाम और इससे संबंधित कानून को भली भांति समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली कड़ी में हिंसा को नो कार्यक्रम में नई कहानी के साथ। इस कार्यक्रम से संबंधित यदि आपके कोई सुझाव हो तो हमें बताएं। हमारा नंबर है 7024142316। तो दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।